30,000 साल है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। कलयुग की टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 साल। Wake up to reality. कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नहीं है। ये हम आपको अभी महाभारत ग्रंथ से दिखाने वाले हैं। ये आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित होने वाली महाभारत के शांति पर्व का अध्याय संख्या 231 खुला हुआ है और केवल इसी अध्याय के माध्यम से मैं आपको अभी यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि कलयुग की जो आयु है वो किसी भी प्रकार से लाखों में नहीं है। 4,32,000 का जो आंकड़ा प्रसारित किया जाता है कलयुग की आयु के रूप में, वो किस प्रकार से बहुत बड़ा फ्रॉड है ना। ये वाला जो श्लोक है इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उनकी संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। समझ में आ गया ना आपको? यानी कि पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताऊंगा और साथ ही त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलि इन चारों युगों की वर्षों की संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। यानी कि सारी गणना जो आगे बताने जा रहे हैं, चाहे तो ब्रह्मा की जो भी गणना है, चाहे तो युगों की जो भी गणना है, ये सारी गणना किसके हिसाब से बताने जा रहे हैं? पहले जो मनुष्यों के दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से। यानी कि जो मनुष्यों की जो गणना बताई गई है ना इससे पहले जो सारी गणना जिसकी चर्चा हमने अभी करी है, निमेश क्या होता है, फिर काष्ठा क्या होता है और इस प्रकार से जाते जाते संवत्सर तक जब पहुंच गए हैं, इस प्रकार से मनुष्यों के आधार पर जो गणना करी गई है पहले, उसी के हिसाब से ये आगे की गणना बताने जा रहे हैं। ऐसा इस श्लोक में लिखा हुआ है। आप स्पष्ट तौर पर देखो कि जो संस्कृत का श्लोक है इसमें कहीं भी देवताओं का वर्ष नहीं लिखा गया है, लेकिन ट्रांसलेशन में जबरदस्ती इसको घुसेड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जो इस श्लोक को आप पढ़ें, श्लोक संख्या 20 को, चत्वार्याहु सहस्त्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम। इसका अर्थ क्या होता है? अब चत्वार्याहु सहस्त्राणि, चत्वारि सहस्त्राणि का मतलब होता है 4,000। 4,000 को अगर आप संस्कृत में लिखोगे या बोलोगे तो क्या लिखा जाएगा या बोला जाएगा? चत्वारि सहस्त्राणि। ये जो शुरू के जो दो शब्द है ना, ये चत्वार्याहु सहस्त्राणि, इसका मतलब क्या हुआ? 4,000। वर्षाणाम का मतलब वर्ष, तत् मतलब वह, कृतम युगम का मतलब सतयुग, कृतम युगम का मतलब क्या हो गया? सतयुग। यानी कि इस पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? 4,000 वर्षों वाला वह सतयुग है। संस्कृत श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि देवताओं, ये शब्द कहीं भी, यानी कि देवताओं के संबोधित करने वाला कोई भी शब्द जो संस्कृत का जो श्लोक है इस पहली लाइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फिर भी इस अनुवादक ने पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ये देवताओं के ये जो शब्द है ये अनुवाद में यहाँ पर जोड़ दिया है। मतलब साफ साफ स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भाई पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब हम आगे ब्रह्मा के और सतयुग, त्रेता, कलयुग इन सबके जो वर्ष संख्या है वो बताने जा रहे हैं। तो एक और श्लोक है यहाँ पर, एताम द्वादश सहस्त्रीम युगा संख्याम कवयो विदु। ठीक है, इस वाली श्लोक के अंदर भी आप देख सकते हैं कहीं भी देवताओं के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसने अनुवादक ने नीचे क्या लिख दिया है कि इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। जबकि इस संस्कृत श्लोक के अंदर देवताओं के ये जो पर्टिकुलर शब्द है इसको संबोधित करते हुए कोई भी शब्द नहीं है इस संस्कृत श्लोक के अंदर, क्योंकि प्रत्येक जो इसका शब्द है उसका अर्थ मैं आपको अभी बता देता हूँ। एताम का अर्थ हो गया ये, द्वादश सहस्त्री का अर्थ हो गया 12,000, युगाख्याम यानी कि युगों का विवरण, कवियो विदु का अर्थ हो गया विद्वान लोग जानते हैं। यानी कि ये 12,000 का युगों का विवरण विद्वान लोग जानते हैं, ये पहले सेंटेंस का अर्थ हुआ। इसी अध्याय के अंदर, अध्याय संख्या 231 के अंदर ही ये वाला श्लोक जब आप पढ़ोगे, श्लोक संख्या 23 तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सत्य युग में सत्य और धर्म के चारों चरण मौजूद होते हैं। उस समय सत्य और धर्म का पूरा पालन होता है। उस समय यह कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता है। बताया गया है कि हर एक युग के साथ 1/4 जो धर्म है वो कम होता चला जाता है। हमने स्क्रीन पर खुला हुआ है, ये धर्मशास्त्र तो कलयुग में प्रिंट किया गया है। तो कलयुग में प्रिंट किया गया है यानी कि इस धर्मशास्त्र में अधर्म की संयुक्ति हो सकती है, ऐसा इस श्लोक से बिल्कुल समझ में आता है। ये सारी जो गणनाएं की गई हैं ये मनुष्यों के दिन रात के हिसाब से की गई हैं और इस प्रकार से इन सबको जोड़ के जो पूरी अवधि बताई गई है इनके हिसाब से वो 12,000 वर्ष बताई गई है टोटल। लेकिन ये इतने बड़े बड़े जो संस्कृत के पंडित बैठे हुए हैं इन्होंने ये पढ़ा नहीं, कि पढ़ने के बाद भी बताया नहीं लोगों को, मतलब हुआ क्या आखिरकार में? ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई जा रही हैं इन तथाकथित संस्कृत विद्वानों के द्वारा?